जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। चेतावनी, वैसे लोग जिन्हें हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों और भविष्यवाणियों से डर लगता है वे कृपया इस चैनल से दूर रहें। वैसे लोग जो आत्महत्या के इच्छुक हैं वे भी इस चैनल से दूर रहें, वरना लंबी मृत्युदायक कष्ट प्रदान की जाएगी। तथा जो सीबीआई, आईबी, पुलिस, खबरी, सीआईडी या भारत सरकार के हरामी पुत्र जैसे आईटी सेल के कर्मचारी हैं, या जो प्रीमेजन सोसाइटी या इल्यूमिनाटी या अन्य नकारात्मक संस्थाओं के सदस्य हैं, या जो हिंदू नामों वाले जिहादी, इस्लामी आतंकवादी या खालिस्तानी आतंकवादी या नौबौद्ध या हिंदू नामों वाले ईसाई हैं, वे सभी इस चैनल से दूर रहे, वरना कलेजा चीर के कलेजी को जिलेबी बना दिया जाएगा और जहां है वहीं दफना दिया जाएगा। तथा नए दर्शक व नादान बच्चे इस चैनल से दूर रहें, यहाँ कोई कमेंट ना करें, वरना आपकी जान भी जा सकती है। स्पष्ट समझें कि हमारा ये चैनल भारत सरकार के कानून व संविधान से ऊपर है और यूट्यूब के बंधन से मुक्त है। तथा जो भाजपाई अंधभक्त हैं वे भी इस चैनल से दूर रहे, वरना पीएम मोदी से पहले उनकी कुटाई करके अपाहिज बना दिया जाएगा। चेतावनी पूरा हुआ। यह संदेश है देव के देव श्री महादेव के द्वारा दी गई है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर है, अभी से न्याय कार्य शुरू है। जो सच्चे भक्तगण हैं वे अपने अहम को त्याग कर सत्य मार्ग पर चलें। कोई भी हमारा नाम को लेकर यह धारणा न रखे कि उसकी परीक्षा में पास होना ही है। परीक्षा में पास सिर्फ असली भक्त ही होंगे, तथा जो परीक्षा में पास नहीं होंगे उन्हें अब किसी भी प्रकार का शरीर प्राप्त नहीं होगा और वे राक्षसी ताल में रहने को मजबूर होंगे। दूसरा नंबर है, अब कभी भी वर्तमान भारत भूमि में देवी मनसा द्वारा सर्पों के माध्यम से परीक्षा की गति बढ़ा दी जाएगी। तीसरा नंबर है, अब कभी भी देवी मनसा व देवी शाकंभरी के द्वारा वर्तमान भारत भूमि पर महामारी व बीमारी के द्वारा भी न्याय प्रक्रिया बढ़ा दी जाएगी। 4 नंबर है, अब वर्तमान भारत भूमि पर आकाशीय पिंडों के द्वारा, जहरीली गैसों के द्वारा हमारे गणों तथा गणों द्वारा न्याय कार्यक्रम चलाया जाएगा और ऐसा पूरे विश्व में होगा। 5 नंबर है, अब भारत सहित पूरे विश्व में हमारे गणों द्वारा हिंसक जानवरों के माध्यम से न्याय कार्यक्रम चलता रहेगा। 6 नंबर है, अब हमारे दूतों द्वारा मध्य रात्रि को कर्कश ध्वनि प्रकाशित होगी। जो असली भक्त होंगे वे पूर्ण सुरक्षित होंगे और जो अधर्मी होंगे वे तत्क्षण मृत्यु लाभ करेंगे। 7 नंबर है, अब जो भारत भूमि पर पाखंडी धर्मगुरु हैं वे हमारे गणों व योगनियों के निवाला बनेंगे तथा 47 प्रकार यानी 47 टाइप के भोजन के रूप में पाखंडी गुरु के शिष्य होंगे। 8 नंबर है, अब वर्तमान भारत भूमि व अखंड भारत के सभी प्राचीन शक्ति पीठों व मंदिरों को हमारे गणों द्वारा खाली कराया जाएगा। 9 नंबर है, अब जो हमारे मंदिरों और शक्ति पीठों से जो धरोहर चोरी की गई है उसे पुनः स्थापित करने का कार्य हमारे गणों के द्वारा पूरा किया जाएगा। 10 नंबर है, अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कार्य भार छीन ली गई है और शुक्राचार्य भी हनुमान व शंखचूड़ व इसके समूहों के साथ दंडित होते रहेंगे तथा इन्हीं समूहों में रावण और मेघनाथ को भी रखा जाएगा। ये कई युगों तक पृथ्वी पर ही दंडित होते रहेंगे। कल्याणकारी शिव के संदेश संपूर्ण हुए। ओम नमः शिवाय। यह संदेश है महर्षि विश्वामित्र जी के है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर है, 15 मई 2023 की जो वचन हमारे मित्र महर्षि याज्ञवल्क्य जी के द्वारा दी गई थी उसे हम पुनः दोहरा रहे हैं। उसके तहत भारत के नए संसद भवन में 30 सितंबर 2023 के बाद जो भी जाएगा वह जीवित बाहर नहीं आएगा। दूसरा नंबर है, 31 अक्टूबर 2023 के बाद भारत के अंदर कोई भी राज्य सरकार नहीं होगी।
तीसरा नंबर है नवंबर 2023 में भारत के अंदर सभी प्रकार के विमानन क्षेत्र पूर्ण रूप से दैवीय शक्तियों के अधीन होगा, अतः विमान यात्री इसे ध्यान में रखकर अपना कार्यक्रम बनाए। 4 नंबर है वर्ष 2024 में होने वाले सांसदों के चुनाव से पूर्व अलीगढ़ के ताला व्यापारी जहांगीर पुत्र वर्तमान पीएम मोदी को उसके देश विदेश के मित्रों सहित 4 दिनों तक लाल किला पर रखा जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सुरक्षाकर्मी इसे बचाने आता है। महर्षि विश्वामित्र जी के संदेश से संपूर्ण हुए। कई लोगों ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री को जहरीले सर्पों द्वारा काटे जाने की जानकारी भेजी है या और भी बहुत सारे भविष्यवाणियों के सही होने की जानकारी भेजी है। उन सभी प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले पूर्णिमा से सर्पदंश बहुत बढ़ेगा। अब आते हैं आप सबके प्रश्नों के उत्तर पर। एक कमेंट है कि परमेश्वर द्वारा प्राप्त संदेश है, वाणी की पवित्रता ही मन की पवित्रता की पहचान है। जय नारायण, जय सनातन धर्म। उनका उत्तर है कि आपके कथन से हम सहमत हैं, परंतु वाणी की पवित्रता एक कुशल पारखी ही समझ पाता है, साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं। आपको 4 प्रमाण देते हैं। त्रेता काल में प्रभु श्री राम ने सागर से विनती करते समय अपना धैर्य तोड़ा तो वाणी भी बदल गई थी। दूसरा प्रमाण है श्री कृष्ण ने शिशुपाल के वध के समय दुष्ट श्रेष्ठ कहा था। तीसरा प्रमाण है कि श्री कृष्ण कंस के वध के समय भी वाणी बदल दी थी। और चौथा प्रमाण है कि स्वयं ब्रह्मा ने राजा दक्ष को क्रोध में क्या बोला था और वही हुआ। एक प्रश्न है कि क्या इस मंत्र जाप का बिना नहाए ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं? तो उनका उत्तर है कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और सपत्नीक कोई संबंध नहीं बनाए हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में हाथ पैर धोकर जाप कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखें कि जब शौचालय जाए तब स्नान जरूरी है। एक प्रश्न है कि जो स्त्री चरित्रवान हो और राधा नाम जपती है तो उसका क्या होगा? तो उनका उत्तर है कि राधा नाम मुक्तिदायक है। राधा नाम जाप से मुक्ति की प्राप्ति होती है, परंतु ध्यान रखें कि राधा श्री कृष्ण के जन्म से पहले से थीं और रिश्ते में मामी थीं और प्रभु श्री कृष्ण ने उनके सेवा से प्रसन्न होकर जब 8 वर्ष के हुए थे तब राधा माता को वरदान दिए थे। एक प्रश्न है कि इतनी निम्न व गिरी हुई भाषा का प्रयोग है, सारे बंधन औरतों के लिए ही है और पुरुषों के लिए सब छूट है क्या? तो उनका उत्तर है कि भाषा के प्रयोग का तात्पर्य 2 बातों से है। पहला सुनने वाले और दूसरा समझने वाले दोनों अच्छे बुरे हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस रूप में सुनना व समझना चाहेंगे। वैसे आप जैसे अच्छे लोग को कोई दूसरा चैनल देखना चाहिए तथा स्त्री पुरुष के लाभ हानि का विश्लेषण आधा अधूरा सुनकर नहीं करना चाहिए। और ये भी सत्य है कि लाभ और हानि स्त्री को ज़्यादा प्राप्त होता है। जैसे एक पुरुष जब मुक्ति को प्राप्त होता है तो उसके 7 पीढ़ी के लोग भी तत्क्षण उत्तम लोकों में चले जाते हैं और एक स्त्री जब मुक्ति को प्राप्त होती है तो उसके दोनों कुलों के 7-7 पीढ़ी के लोग उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न है कि माँ दुर्गा के नवान्न मंत्र का जाप किया जा सकता है? तो उनका उत्तर है कि हाँ, बहुत अच्छा होगा। एक प्रश्न है कि बाबा जय गुरुदेव के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उनका उत्तर है कि लोग फोन करते समय हेलो हेलो बोलते हैं तो हम जय गुरुदेव बोलते हैं। वे कर्मठ हठी योगी थे जो हमारे आदर्श हैं। वर्ष 2026 के बाद पुनः अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करेंगे। एक प्रश्न है कि मैं अग्निहोत्र कर रहा हूँ
अग्नि में समिधा व हवन सामग्री अर्पित करता हूँ, उस प्रक्रिया में यम को काली तिल व जौ अर्पित कर रहा हूँ। मानव जाति को एक बार उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस बिंदु पर प्रकाश डाले, चूंकि आप यम देवता को आपको ज्ञात है। तो उनका उत्तर है कि आपके प्रश्न को देखकर हमने गुप्त सबरी मंत्र जो श्री यमदेव के प्रसन्नता के लिए है उसे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है। श्री यमदेव के दर्शन के तहत 3 लाभकारी पहलू बता रहा हूँ। जब वे श्वेत वस्त्र में दर्शन दें तो समझे कि गुरु रूप में आपका मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा, जब वे पीले वस्त्र में दर्शन दें तो समझे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और तीसरा, जब वे लाल वस्त्र में दिखे तो समझे कि परिवार में प्रेम भाव बना रहेगा। और जब यम देवता के साथ उनकी धर्मपत्नी भी दिखे तो समझे कि आपके परिवार में कोई बड़ी विपत्ति टल गई है या कोई बड़ा मांगलिक कार्य होने वाला है। एक प्रश्न है कि क्या कल्कि जी कलयुग महाभारत 2 से पहले गीता 2 का ज्ञान देंगे? तो उनका उत्तर है कि इस प्रकार की धारणा मन में नहीं रखें कि गीता पार्ट 2 का कोई ज्ञान देंगे। कल्कि जो ज्ञान देना था वो ज्ञान 2 बार पृथ्वी पर आकर दे गए। अब वे संहार करने आ रहे हैं और कल्कि मंडली में कौन कौन होंगे इसकी जानकारी पिछले कई वीडियो में दे दी गई है। और आने वाले संहार काल को परीक्षा काल समझें, यानी बहुत कम समय में जीवन मृत्यु का फैसला और उसी पर अमल भी होगा। स्पष्ट समझें कि कल की लीला शुरू है। इस क्रम में विश्व के कई देश कंगाल व भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। देशों की मजबूरी है कि वे अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं बोलते हैं। जैसे भारत के हिमाचल और उत्तराखंड की संपूर्ण जानकारी बड़े मीडिया चैनलों से गायब है। स्पष्ट समझे कि भविष्य वही देखेंगे जो सत्य व धर्म के मार्ग पर होंगे, और जो पाखंडी गुरुओं के साथ रहेंगे वे पाखंडी गुरु व शिष्य दोनों शुद्ध मांस के रूप में भोजन बन जाएंगे, फिर उनका कहीं पता नहीं चलेगा। एक प्रश्न है कि अच्छे गुरु की पहचान क्या है और वे कैसे मिलेंगे? तो उनका उत्तर है कि शास्त्रों के अनुसार 7 प्रकार के गुरु होते हैं। जैसे पहला गुरु होता है माता पिता, प्रथम गुरु। दूसरा होता है यज्ञ संध्या के गुरु जो आसन मुद्रा शिखा बंधन इत्यादि को सिखाते हैं। तीसरा होता है प्राथमिक शिक्षा के गुरु। 4 नंबर होता है माध्यमिक व उच्च शिक्षा के गुरु। 5 नंबर होता है आध्यात्मिक सिद्ध गुरु। 6 नंबर होता है आध्यात्मिक सदगुरु और 7 नंबर होता है आध्यात्मिक श्री गुरु। इनमें से 1 से 4 तक तो साधारण सी बात है, 5, 6, 7 विशेष बात है। यानी सिद्ध गुरु, सदगुरु और श्री गुरु जो परम सौभाग्यशाली होंगे उन्हें ही प्राप्त होते हैं। वैसे सिद्ध गुरु तो आते जाते रहते हैं और सदगुरु प्रत्येक युग में एक ही बार आते हैं। और श्री गुरु के रूप में पूजनीय माताएं श्री 10 महाविद्या होती हैं। अगर आप में क्षमता होगी तो अवश्य पहचान लेंगे, नहीं तो सामने से गुजर जाएंगे तब भी नहीं पहचान पाएंगे। ऐसे गुरु कभी भी किसी भी रूप में प्रकट होते हैं और तत्क्षण गायब भी हो जाते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए शुद्ध कर्म व उच्च चेतना शक्ति होना आवश्यक है। और जो लोग मुझे गुरुजी बोलते हैं वे स्पष्ट समझें कि हम इस श्रेणी के योग्य नहीं हैं, हम पोस्टमैन की तरह हैं। और आप सभी दर्शकों और ऋषियों के बीच फंसे हुए हैं। जब से ये वीडियो बनाने का चक्कर लगा तब से तो मेरा सोना भी बंद हो गया। एक प्रश्न है कि 2-3 लोगों ने प्रश्न किया है कि जिनको आने वाले पूर्णिमा के दिन से सुरक्षित किया गया है तो क्या उनके भी
अपनी सुरक्षा के लिए श्री यमदेव का मंत्र जाप करना होगा? उनका उत्तर है कि ऋषियों की वाणी सदगुरु की वाणी समझें, यानी ऋषियों की वाणी स्वयं श्री यम देवता की वाणी समझें। अपनी सुरक्षा के लिए अलग से कोई मंत्र नहीं जपें, परंतु अपनी चेतना शक्ति को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जो भी मंत्र ध्यान साधना संभव हो जरूर करें। एक प्रश्न है कि किसी ने प्रश्न किया है कि क्या कारण है कि कल्कि अभी आना नहीं चाहते हैं और अब तो पीएम मोदी ही कल्कि बन रहे हैं और भाजपाई मोदी को ही कल्कि अवतार बना रहे हैं। उनका उत्तर है कि श्री कल्कि प्रभु के आने के संबंध में अभी कुछ दिन पहले के वीडियो में बताया गया है, उसे देखें। और जो ये भाजपाई शैतान पीएम को कल्कि अवतार बता रहे हैं और रंडी का बच्चा पीएम मोदी जो 1000 वर्षों तक भारत को विश्व गुरु के रूप में बनाने की बात करता है, वो रंडी का बच्चा पीएम मोदी तो ठीक से विश्व का चेला भी नहीं बन पाया है। धीरे धीरे अंधभक्तों की आंखें खुल रही है। वैसे भी अब रंडी के बच्चा पीएम मोदी के और दूसरा रंडी का बच्चा होम मिनिस्टर के कुटाई का समय नज़दीक है। एक प्रश्न है कि किसी ने मछली खाने के संबंध में प्रश्न किया है, तो उनका उत्तर है कि सृष्टि के रचना के समय देवी शक्तियों द्वारा मछली की रचना की गई थी। उस समय मछलियों के समूह ने इच्छा जताई थी कि जो भी दोपहर के अंदर मनुष्य हमको भोजन बना ले, उस मनुष्य को शाकाहारी माना जाए। फिर ऐसा ही वरदान देवियों के द्वारा मछलियों को प्राप्त है। यहाँ दोपहर से मतलब है कि लगभग 6 घंटे यानी 6 आवर के अंदर नदी या समुद्र में मछलियों को निकालकर जो घर लाकर पका कर खा जाते हैं, उसे ही शाकाहारी माना जाता है। और इससे अलग विधि से खाते हैं वे मांसाहारी माना जाता है। और जो लोग मछली भी खाना छोड़ दिए वे तो धन्यवाद के पात्र हैं। प्रश्नों के उत्तर का कार्य पूरा हुआ तथा जिन लोगों को सुरक्षित किया गया है या सुरक्षित किया जा रहा है या जो लोग द्वापर काल के योद्धा हैं, उनके लिए विशेष दिशा निर्देश इसके बाद के वीडियो में बताई जाएगी। आज का इतना ही कार्यक्रम पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।